प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में जो है कक्षा 8 की बुक से सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लस बी की होल घात 3 ये बराबर इतना कैसे होता है। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो हम इसको पूरा सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखते रहे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये हम जानते हैं कि ये प्लस बी का होल घात 3 है। हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस बी और ये प्लस बी की होल घाते 2 यानी स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस बी और ये प्लस बी और फिर एक ब्रैकेट में ये प्लस बी। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और इसका डिटेल आप पढ़ चुके हैं। इसका डिटेल होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका डिटेल ये होता है। इसको भी हम किसी दिन सिद्ध करके आपको दिखा देंगे। तो चलिए, जिसको कैसे इस सब समीकरण का एकलन कैसे इसका इस प्रकार से होता है उसको आप देखिए। इसको हम आप सभी पढ़ चुके हैं कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका स्क्वायर इतना होता है। बाकी जो शेष है तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो हम इस जो है इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको इसके स्थान पर हम ये वाला लिखेंगे ब्रैकेट में, ये के घाते 2 प्लस बी के घाते 2 प्लस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट बंद होगा। अब जो है एक एक करके ये का बी का ये का पहले गुणा करेंगे पूरे पद में, उसके बाद हम बी का पूरे पद में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ये का हम इस पूरे पद में गुणा करेंगे। ये का गुणा ये की घात 2 में होगा तो हो जाएगा ये की घाते 3। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये का गुणा इसमें करेंगे तो ये होगा और बी की घाते 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब ये का गुणा हम इसमें करेंगे तो होगा 2 ये की घाते 2 और बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो बी है हमारा, बी से हम इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो हम ये वाले इसमें पूरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए की घाते 2 और बी होगा। अब बी का गुणा हम बी की घात 2 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी की घाते 3 होगा। लेकिन जहाँ चिन्ह हमको जैसा है हम वैसे चिन्ह लगाते चले जाएंगे। देखिए कहीं माइनस का चिन्ह है नहीं, प्लस का है तो हम प्लस का चिन्ह लगाते हुए चले जाएंगे। बी का गुणा हमारा बी में हो गया। बी का गुणा हम करेंगे 2ab में, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 ये होगा और बी यहाँ है और बी यहाँ है तो हो जाएगा बी की घाते 2। ठीक है, कितने पद हमको मिल गए, 1 2 3 4 5 6 पद हमको मिले। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ए की घाते 2 है, उसके बाद हम ए की घाते 3 है, यहाँ पे ए की घाते 3, उसके बाद यहाँ बी की घात 3 है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लिखना है, सब जगह पर तो सभी स्थानों पर हमारा प्लस का ही निशान है, कोई दूसरा निशान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, लिख गया, ये लिख गया। ठीक है, अब क्या बचा, 2ab 2a की घाते 2 b, तो हम इसको लिखेंगे 2a की घाते 2 और b। अब फिर प्लस होगा 2, इसको लिखेंगे 2a b की घाते 2। अब हमारा क्या बचा है, ये वाला चीज बचा है और ये वाला चीज बचा है। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे ये b की घाते 2, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला लिखेंगे ये की घाते 2 और b। ठीक है, ये स्क्वायर b। देखिए घात 2 को स्क्वायर भी कहते हैं और घात 2 भी कहते हैं। इसको हम कहेंगे ये स्क्वायर b,
या कहेंगे ए की घाते 2b। ठीक है, जो आपके समझ में आया वो कहे आप। देखिए ए के घाते 3 यहाँ है, धन बी के घाते 3 है। ठीक, अब देखिए क्या क्या बचा है। यहाँ भी ये भी है, यहाँ ये भी है, और यहाँ ये भी है, यहाँ ये भी है। तो सबसे पहले चारों पद से ए बी कॉमन लेंगे, ये और बी। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, और देखिए ये बचा। अभी तो सिंगल था, खत्म हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 बचा, और यहाँ क्या बचा, ये सिंगल है, बी डबल है तो बी बचा। और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ ये सिंगल है, बी डबल है तो बी बचेगा, और यहाँ ये डबल है, बी सिंगल है, यानी ए की पावर 2 है, ए की घात 2 है तो ये बचेगा, और बी की घाते 1 है तो बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा है। देखिए यहाँ 2a है और यहाँ ये है, तो एक मिलकर क्या हुआ 3a, और प्लस यहाँ b है और 2b और b, तो ये कितना हुआ 3b। एक ब्रैकेट में ये बचा है, और बाकी इधर कितना है, ये और b है। ठीक है, और प्लस a के घाते 3 प्लस b के घाते 3। ठीक, अब देखिए हमारा a के घाते 3, हम इसी को तो हल करते आए हैं। a प्लस b की होल घाते 3 है, हमारा सिद्ध हो गया। a के घाते 3, b के घाते 3, a के घाते 3, b के घाते 3 प्लस, अब देखिए 3 यहाँ है, इसमें से आप 3 निकाल सकते हैं। a के घाते 3, b के घाते 3 और प्लस, इसमें से 3 निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये प्लस ये भी 3ab और ये प्लस। ठीक है, हम देखिए इसको हल किए हैं, और हल करते करते हमको यहाँ पे पहुंच गए। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि हम इससे इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक, और इससे किस प्रकार बना आप लोग देखते चले आए, एक बार और समझ लीजिए। देखिए हम इसको इस तरह से, ये हमारा बता रहा है सर्वसमिका का सिद्धांत, ये बता रहा है कि ये इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, अगर ये हो वहां पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये मिल जाए वहां ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये प्लस बी की घात 3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस बी की घात 1 है, और यहाँ 2 है, गुणा हुआ, घात जुड़ गई, 3 हो गया। उसके स्थान पर ये प्लस बी का होल घात कितना होता है, ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके स्थान पर ये पूरा होगा। ठीक है, और उसके बाद ये बी का इसमें गुणा कर दिया, बारी 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 से ये क्या गुणा किया, फिर उसके बाद बी का गुणा किया, तो ये हमारा 6 पद बन गया, 2 3 4 5 6 पद बन गया। ठीक है, ये 3 पद था, इसमें एक बार इसमें गुणा हुआ, फिर ये से एक बार गुणा हुआ, एक बार ये से गुणा हुआ, एक बार बी से गुणा हुआ, 6 पद गए। उसके बाद हमने सजाते सजाते को जोड़ दिया, उसके बाद ये भी कॉमन ले लिया पूरे पद से, तो हमको ये चीज मिल गया है, 2b प्लस b प्लस ये। ठीक है, अब देखिए 2a और ये मिलकर 3a हो गया, 2b और b मिलकर 3b हो गया। ठीक, अब ये भी इसमें से कॉमन ले लिया, उसके बाद 3b कॉमन ले लिया, तो 3ab प्लस ये प्लस b हो गया। a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 प्लस 3ab और प्लस एक ब्रैकेट में ये प्लस b हो गया। तो यानी हमारा इससे ये हमको मिल सकता है, इसको ये है सूत्र बन गया है। अब इसको थोड़ा याद करने की जरूरत है। चलिए इसी परंपरा में हम करेंगे, अभी आपके समझ में पूरा आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये धन b और ये बराबर सर्वसमिका a की घात, ये धन b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस 3 ये b, एक ब्रैकेट में ये धन b ब्रैकेट बंद का प्रयोग करके
ठीक है। यानी हमको ये सूत्र का प्रयोग करके ए प्लस बी की होल घात 3 बराबर ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इनका हमें प्रयोग करके इनका विस्तार करना है। ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करके इनका विस्तार करना है। तो चलिए इनका विस्तार करें। तो सबसे पहले हमें जो ये के स्थान पर क्या है, y है, तो हम y की घात 3 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b के स्थान पर क्या है, 4 है, तो हम 4 की घात 3 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 लिखेंगे। और ये b है, यानी y और 4 गुणे y और गुणे 4, और फिर एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। y यानी ये के जगह पर क्या है, y है, b के स्थान पर क्या है, 4 है, प्लस 4 इधर से ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, y की घात 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 की घाते 3 बराबर क्या होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, और 16 का 4 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 64, 16 चौको 64 हो जाएगा। ये प्लस क्या होगा, देखिए 4 का 3 का गुणा होगा, क्या होगा 12 y, और एक ब्रैकेट में क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा y प्लस 4। ठीक। देखिए ये कहने को तो है कक्षा 8 की बुक का है ये प्रश्न, सर्व समीका पे आधारित प्रश्न है ये, लेकिन 6 7 8 9 10 इसके अतिरिक्त किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा होती है, टीटी होती है, सुपर टीटी होती है, बैंकिंग होती है, रेलवे होता है, उन सभी परीक्षाओं में इस पर आधारित, इस सिद्धांत पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ठीक से समझ लें, और जहां भी इस सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाए फट से इसी में रखते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इनका हमारा विस्तार कितना हो गया, हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी पे आधारित, सर्व समीका पे आधारित सभी प्रश्न रहेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, x प्लस 5y का होल घात 3 का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। ठीक, का प्रसार कीजिए। ठीक। अब देखिए इसका प्रसार हम इसी सूत्र को की सहायता से करेंगे, जो सर्व समीका है a प्लस बी की होल घात 3, उसी के अनुसार करेंगे। ठीक। तो चलिए देखिए, देखिए a के स्थान पर क्या है, x है, b के स्थान पर क्या है, 5y है, तो हम ये क्या लिखेंगे, a के घाते 3 है, तो हम लिखेंगे x के घाते 3। लिखेंगे हम x के घाते 3 लिखेंगे। उसके बाद b की जगह 5y है, तो प्लस 5y के घाते 3 लिखेंगे, प्लस 3ab है। ठीक है, तो हम 3 लिखेंगे, और गुणे ये का मान कितना है x, और गुणे b का मान कितना है 5y, तो 5y लिखेंगे। ठीक। अब फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 5y, बंद करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 5y की घात 3 अभी बराबर हो जाएगा 5y गुणे 5y और गुणे 5y, अभी हो जाएगा 50 25 पंचे 125, 125 y के घाते 3, तो हो जाएगा x के घाते 3 प्लस 125 y के घाते 3। अब देखिए प्लस का यहाँ निशान लगेगा, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, करना होगा 15 y, और ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 5y, ब्रैकेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। ठीक।
चलिए था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। आज यही सर समीक्षा पे आधारित प्रश्न बताएंगे। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि x प्लस 1/x की घाते बराबर 5/2 है, ठीक है, तो x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। देखिए इसका मान इतना है, तो हमको x की घात 3/1/x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। देखिए जो हमको प्रश्न में दिया है x प्लस 1/x बराबर 5/2, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ घात 3 करने पर, ठीक, तो हम फिर क्या होगा x धन 1/x की घाते 3 ये बराबर हो जाएगा 5/2 की घाते 3, ये भी होगा। ठीक, अब देखिए इसको तो इस तरफ लिखेंगे, पाई हो जाएगा 5 की घात 3 यानी 125/8 होगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x की घाते 3। अब इसको क्या करना है, उसी सूत्र में रखते चले जाना है हमको इसी तरह। हम उसी तरह रखते चले जाएंगे इसको। देखिए ये के स्थान पर x है, तो होगा जाएगा x की घाते 3 प्लस b के स्थान पर हमारा है 1/x, तो 1/x की घाते 3 होगा, फिर प्लस 3 होगा, और ये की जगह पर है x, तो होगा x गुणे 1/x है b के स्थान पर। ठीक, ये हो गया। अब क्या बचा है, ये धन b, तो ये धन b की जगह क्या है, x है और प्लस 1/x है। ठीक, ठीक, अब देखिए ये कट गया। ठीक, अब बता 125/8 ये बराबर कितना बचा, 1/x की घाते 3, ये वाला x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3, और फिर यहाँ ये कट गया तो कितना बचा है बराबर, फिर यहाँ प्लस होगा 3 होगा, और x प्लस 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है, 5/2, तो हम इसके स्थान पे 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये चीज का मान ज्ञात करना है, यानी x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको एक साइड रखेंगे, जो गिनती है उसको एक तरफ हस्तांतर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो 125 है, अपने स्थान पर रहेगा, 125/8 है, ये पूरा चीज यहाँ कर आएगा, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा 3, और x धन 1/x के स्थान पर हम ये देखिए मान लिखा है 5/2 लिखेंगे, 5/2। अब ये क्या होगा, बराबर ये चीज हमारा रहेगा x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3। ठीक, अब देखिए इसको 125/8, और ये कितना हो जाएगा -15/2। ठीक है, अब देखिए हमको जब तक हर बराबर नहीं करेंगे ये लगेगा नहीं, हमको हर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो हम 4 से गुणा करेंगे अंश में और हर में। ठीक है, तभी हमारा हर बराबर होगा, तो 125 हो जाएगा, 125/8 माइनस 15 चौको 60/8, बराबर क्या होगा, यही चीज हम इसी का मान निकल रहा है, x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3। अभी होगा x की घाते 3 प्लस 1/x की घाते 3। ठीक है, अब 125 में 60 60 120 होता है, तो 525 यानी 65/8 हमारा आंसर होगा, x की घाते 3
प्लस 1/x के घाते 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसी का मान ज्ञात करने को कह रहा था, इसका मान 65/8 आएगा। ठीक है, तो ये था तो दूसरा क्वेश्चन। वो तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसको हटा के अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चौथा है। a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ घात 3 है और हमें जो प्रश्न में दिया है हिंट में, उसका यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो हम इसके घात 3 करेंगे 3 दोनों तरफ, यानी a धन b और बराबर है 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ घात 3 करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घात 3 करने पर हम इसकी भी घात 3 करेंगे, ए धन बी की घाते 3 और इसकी भी घात 3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको इधर लिखेंगे, इसकी घात 3 होगा तो क्या होगा 125 होगा, और ये क्या होगा, इसका हम विस्तार करेंगे तो यही चीज हमको मिलेगा, यानी कि ए के घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और फिर ए प्लस बी। ठीक, ये होगा। अब क्या करना है, देखिए हमको ये का मान ज्ञात करना है, ये की घात 3 प्लस बी की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको अब इस तरफ लाएंगे, देखिए इसको अपने स्थान पर रखे रहेंगे, बराबर के उस पार रहेगा, ये अपने स्थान पर रहेगा, और बाकी जो शेष चीज है उसको इस पार करेंगे। बी की घात 3, देखिए यहाँ क्या है 3 है, ए बी का मान 6 है, तो इसकी ए बी की जगह 6 लिखेंगे, और ब्रैकेट में ए प्लस बी का मान 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। देखिए 3, 6 और 5 के बीच में हमारा गुणा का निशान है, जहाँ यहाँ गुणा का निशान लगा है और यहाँ ब्रैकेट के हम बाहर गुणा का निशान होगा, तो छात्र 18 पंचे कितना हुआ 90 हुआ, और ए के घाते 3 प्लस बी के घाते 3 और ये बराबर हुआ 125। ठीक, अब देखिए गिनती गिनती एक तरफ कर लेंगे, अंक अंक एक तरफ कर लेंगे, तो ए के घाते 3 प्लस बी के घाते 3, ये हो गया, ये हो गया 125, इधर इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा 90। ठीक, अब देखिए ए के घाते 3 प्लस बी के घाते 3 और ये बराबर कितना बचा, 90 में से 125 निकल जाएगा तो 35 बचेगा, तो इसका मान कितना होगा 35 होगा। आंसर हमारा कितना आएगा 35। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6, तो इनका मान ज्ञात करना है। हम इसको लेकर इनके दोनों तरफ घात 3 लगाया, क्योंकि हमको यहाँ घात 3 करना है। 3 करने के बाद इस सूत्र की सहायता से हमने इसको विस्तार किया, फिर ए बी बराबर 6 और ए प्लस बी बराबर 5 का मान रखे, जोड़ दिया, घटा दिया, पक्षांतर कर दिया, हमारा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर 35 आया है सर। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और, पांचवा क्वेश्चन देखिए।
अगला छठा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन पांचवा है 1 प्लस यक्स की घाते 3 का विस्तार कीजिए। ठीक है, इनका विस्तार करना है। हम इसी सूत्र के सहायता से इनका विस्तार करेंगे। देखिए ये के स्थान पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 की घाते 3, 1 की घाते 3 प्लस b के स्थान पर 3 है तो b के स्थान पर x है तो हम लिखेंगे x की घाते 3 प्लस 3 लिखेंगे और उसके बाद 1 और गुणे b का मान है x तो हम x लिखेंगे प्लस 1 प्लस x, ये रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1 प्लस यक्स की घात 3 होगा, ब्रैकेट नहीं लगेगा, और फिर प्लस ये है 3 का गुणा 1 में होगा 3 होगा, और फिर यहाँ x होगा ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक, इनका विस्तार यही हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस 3x का इसमें गुणा करेंगे तो थोड़ा बहुत गुणा हो जाएगा। देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए, यानी x की घाते 3 प्लस 1 और प्लस इसमें होगा 3 x की घाते 2 और प्लस 3x। ठीक है, देखिए यहाँ x की घाते 2 है, यहाँ x की घाते 3 है, यहाँ 3x है, यहाँ प्लस 1 है, तो x की घाते 3 प्लस 3 x की घाते 2 प्लस 3x और प्लस 1। ठीक, ये होगा आंसर। अब चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें, सब दोनों सही है। देखिए अगला क्वेश्चन छठवां है, छठवां भी इसी प्रकार से है। देखिए x प्लस 1 का x प्लस 1 बटे x का मान हमको दिया है, इसका मान है 2। ठीक, और बाकी हमको इनका मान ज्ञात करना है, यानी x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब इसका मान तो ऐसे ज्ञात नहीं हो पाएगा, यहाँ 3 घात है तो इसलिए हमें दोनों तरफ घात 3 करना पड़ेगा, दोनों तरफ घात 3 करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घात 3 करेंगे, यानी x प्लस 1 बटे x घात 3 करेंगे और इसका भी घात हम 3 करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका हम विस्तार के सूत्र से करेंगे तो हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 और प्लस 3ab, यानी 3 लिखेंगे, ये का मान है x और गुणे 1 b का मान है 1 बटे x हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x। देखिए ये प्लस b है तो हमारा होगा x प्लस 1 बटे x। ठीक, x एक कट जाएगा, अब उनको क्या मिलेगा, x की घाते 3 प्लस 1 बटे x की घाते 3 और प्लस 3x प्लस 1 बटे x। ठीक, ये मिलेगा हमको। ठीक, अब देखिए x प्लस 1 बटे x का मान कितना सवाल में हमको दिया है, 2 दिया है, तो हम इसके जगह पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ हमारा 8 है। अब देखिए हमको इसी का मान ज्ञात करना है तो हम इसको अपने स्थान पर रखेंगे, इनको उठाकर इस पार लाएंगे, तो देखिए ये है 8 और ये है 8, यहाँ बराबर है x की घाते 3 प्लस 1 बटे x की घाते 3, और देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए इधर इधर आएगा, इस पार आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और 3 रहेगा और इसका मान 2 है तो ये 2 हो जाएगा, गुणे 2 होगा। ठीक है, इसके स्थान पर हम 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 आई बराबर होगा x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घाते 3 और 8 में से 6 निकल जाएगा, 2 बचेगा तो इसका हो जाएगा मान 2 आई बराबर होगा x की घाते 3 प्लस 1 बटे x की घाते 3। अब ये हमारा मान हो जाएगा इस प्रकार से, x की घाते 3 प्लस 1 बटे x की घाते 3 बराबर 2 आंसर हमारा आएगा। ये था छठा क्वेश्चन।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहें, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।